नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं बात कर रही हूँ कि सिंगिंग लाइन की बात कर रही हूँ कि हम सिंगिंग लाइन से किस तरीके से इनकम कर सकते हैं और कितनी जगहों से हम इनमें इनकम करते हैं। संगीत की दुनिया में मैं अभी आई हूँ कि संगीत की दुनिया में आप कितना कमाते हैं और किस किस जगह से आप इनकम आपकी कमाई होती है। तो सबसे पहले मैं खुद सिंगिंग करती हूँ, तो मैं सिंगिंग से स्टार्ट करूँगी। जो एक सिंगर होता है वो कैसे अर्न करता है और कितनी जगह जगह से वो अर्न करता है, मतलब कि कमाता है। सबसे पहले सिंगर जो होता है वो, अगर सबसे पहले हमारी शुरुआत होती है अपने चैनल से। अगर किसी का नहीं चैनल है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपका खुद का चैनल है तो सबसे पहले आप अपने चैनल से इनकम करते हैं। फिर उसके बाद आप जिस चैनल के लिए गा रहे हैं वो चैनल आपको पैसा देता है। वो आपका बजट कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 1 लाख तक भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। उसके बाद फिर सिंगर्स लोगों को मिलते हैं प्रोग्राम्स। तो प्रोग्राम्स का जो मेले मेले के जो बजट आते हैं, सपोज दैट काफ़ी बड़े बड़े मेले होते हैं। जैसे आपका उत्तरकाशी का माघ मेला होता है, आपका इधर बागेश्वर का उत्तरायणी का मेला होता है, इधर देहरादून का मेला होता है, या जो जो डिस्ट्रिक्ट के मेन मेन मेले होते हैं, तो उसका जो प्रोग्राम होता है वो बहुत ही हाई लेवल का प्रोग्राम होता है। तो उसकी पेमेंट बहुत अच्छी होती है। प्लस कभी किसी की शादी वगैरह होती है तो उसका इनविटेशन जो होता है उसके प्रोग्राम से भी सिंगर लोग पैसा कमाते हैं। और अगर सपोज़ दैट किसी के घर पे कुछ अच्छा शुभ काम है, सपोज़ दैट उसका घर नया बना है, या फिर वो अपने घर पे कोई पूजा रखवा रहा है, कोई पार्टी रखवा रहा है, या किसी का बर्थडे है, या फिर किसी की एनिवर्सरी है, तो उससे भी क्या है कि सिंगर लोग इनकम कमाते हैं अगर वो प्रोग्राम्स रखवाते हैं। प्लस अगर आपका स्टूडियो ओपन हो रहा है, या फिर आपका कुछ भी चीज़, अगर आपकी कुछ अच्छी, आप कुछ होटल्स वगैरह खोल रहे हैं, उसकी ओपनिंग आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको वहाँ पे इनवाइट करा जाता है, और वो इनवाइट में भी आपको उसका पेमेंट पे किया जाता है। तो उसमें आपको उससे भी सिंगर कमाते हैं। प्लस जो आजकल इंस्टाग्राम के रील्स वगैरह चल रही हैं, रील्स में आजकल लोग प्रमोशन करवाते हैं। रील्स में लोग प्रमोशन करवा रहे हैं आपका। अगर आपने एक मॉल खोला है, या फिर आपने नई अपना अपना नया, मतलब ज्वेलर्स वगैरह जो खोलते हैं, या फिर आपने सैलून वगैरह खोला तो उसका आप प्रमोशन करवाते हैं, तो उस प्रमोशन से भी सिंगर अपनी इनकम करते हैं, उससे भी कमाते हैं। प्लस स्टूडियो में कोरस होते हैं, अगर आप में कोरस का भी टैलेंट है तो आप कोरस से भी पैसा कमाते हो। और काफ़ी, अभी मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको इतना बता रही हूँ, लेकिन अगर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो आप बहुत अच्छी पेमेंट इसमें कमाते हो। लेकिन जो भी सिंगर हैं या फिर इस फील्ड में हैं, एक्टर्स फील्ड में हैं, अगर आप एक अच्छे एक्टर हो, आप सिंगर के साथ अगर एक्टर हो, फिर भी आप पैसा कमा सकते हो। अगर आप एक्टर के साथ कोरियोग्राफी भी कर सकते हो, फिर भी आप पैसा कमा सकते हो। अगर आप शूटिंग की बुकिंग्स वगैरह ले सकते हो, सपोज दैट क्या बोल सपोज दैट शूटिंग आपको मिल रही है, मतलब आप पूरा शूटिंग की अगर बुकिंग ले सकते हो तो उससे भी आप अपने लिए बचा सकते हो। एंड अगर आपको अगर थोड़ा टाइम हो गया और आप अपने चैनल, आपका चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, आप उसमें गाने डाल रहे हो, तो उससे भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। और इसमें अगर आप गाना लिखते हैं तो एक गाने का जो पेमेंट है, गाना 5,000 में भी जाता है, 10,000 में भी जाता है, 50,000 में भी जाता है, उससे नीचे भी जाता है। तो आप अगर एक सिंगर के साथ अगर एक अच्छे राइटर है तो आप इससे भी पैसा कमाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इसमें कि अगर आप में टैलेंट है तो आप संगीत में ही आप बहुत जगह से पैसा कमा सकते हैं। और सिंगिंग में देखिए, हम बहुत, अगर हम में हुनर है तो हम इसमें बहुत सारी जगह से पैसा कमा सकते हैं। अगर हमने पहले संगीत सीख लिया, हमें संगीत अच्छे से आता है, तो संगीत हारमोनियम वगैरह अगर हम बच्चों को सिखाते हैं तो उसकी एक बच्चे की फ़ीस 1,000 से 1,500 होती है, या उससे
500 से ऊपर होती है, नीचे नहीं होती, तो उससे भी हम पैसा कमा सकते हैं। प्लस अगर हमें डांस अच्छा आता है और हम बच्चों को डांसेस क्लास दे रहे हैं तो उससे भी बहुत अच्छा हम इनकम कर सकते हैं। एक महीने की फ़ीस जो होती है बच्चों की 2 से 3 हज़ार रुपये फ़ीस होती है अच्छा डांस सीखने के लिए। इसमें मतलब आप सिंगिंग लाइन में अगर आप घुसेंगे तो आप अच्छे से घुसिए, उसको समझिए, आप बहुत जगह से इनकम कर सकते हो और अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। मैंने पहले भी बोला है और अब भी बोल रही हूँ कि सबसे पहले आप सिंगिंग अगर अब संगीत के फील्ड में है तो सबसे पहले आप अपना चैनल चलाना सीखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मतलब चैनल से क्या है कि अगर आपका चैनल अच्छा खासा चल गया तो आप चैनल से भी इतनी इनकम कर सकते हो कि आपका एक महीना अच्छे से चल सकता है, उसमें बढ़िया आप अपना मतलब घर चला सकते हो या अपना जो भी है आपकी जो भी नीड होती है एक महीने की वो उसमें मैनेज हो जाता है। तो बहुत सारी इनकम मैंने बताई है सिंगिंग की इसमें, और भी काफ़ी सारी इनकम होंगी, लेकिन जहाँ तक अभी मेरे एक्सपीरियंस से मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है तो इसमें इतनी इनकम होती है और हम भी इतनी इनकम करते हैं। तो आज की ब्लॉग में इतना था, बाकी के ब्लॉग्स में कुछ और आपको सुनने को मिलेगा। ओके बाय, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे।